हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने अपनी जो निचोड़ सीरीज की पहला लेक्चर दे दिया है, जिसका नाम क्या है, बुक्स एंड ऑथर, जिसमें मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराया है इससे रिलेटेड। तो गाइस, स्टार्टिंग के 5 से 5 मिनट आपको थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बट इसके बाद जो क्लास है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो गाइस, इसको पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जिसका स्टेनो का एग्जाम है ना, उसको ये काफी बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। और इससे रिलेटेड मैंने आपको इसकी पीडीएफ हमने कहाँ प्रोवाइड किया, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में, ठीक है। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक, अभी इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। जो कि हमारे सिलेक्शन पोस्ट में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए, काफी हमने हम एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। पर हमारे एसएससी स्टेनो के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम वेंडर है वो तो चेंज नहीं हुआ है। हमें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन उसके माइंड में चल ही रहा है, तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। तो अभी की क्लास में हम वही देखने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हेन वाज द फिक्की फाउंडेड। यहाँ पे पहले तो यही क्वेश्चन बन रहा है कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर, 1920, 1925, 1927 या फिर 1930। तो भाई सबसे पहले तो भाई फिक्की की फुल फॉर्म बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना गाइस, ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में जा रही है, तो आप क्या करना, एक पेन एंड कॉपी ले लेना, ठीक है। पेन एंड कॉपी लेने के बाद 1 से लेके 50 तक काउंटिंग कर लो और अपने आंसर लिखते रहो, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट होगा। और जो भी क्वेश्चन गलत हो तो आप वीडियो देख लो अच्छे से, ठीक है। तो फिक्की की पहले तो फुल फॉर्म क्या है, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1927। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ठीक। और इसके जो प्रेजेंट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो हम क्या बताएंगे, इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो हमारे कौन है, डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि सार्क, सार्क की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1980, 8 दिसंबर 1985, 1990 या फिर 1987। तो गाइस सबसे पहले तो फुल फॉर्म, गाइस फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है, तो हम क्या बताएंगे, साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और इसके अंदर टोटल कितनी कंट्री है, तो हम क्या बताएंगे, 8 कंट्री हैं, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, काठमांडू, काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। ये सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। सार की पहले फुल फॉर्म बोल देगा, सार की फुल फॉर्म बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अंदर कितने कंट्री है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, आपको चारों सेंटेंस में दे सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। When was the Indian Council of Historical Research की स्टेबलाइज, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस आपके ऑप्शन क्या, 1938, 1970, 1972 या 1975। तो हम क्या बताएंगे, ICHR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और इसकी स्थापना मैंने बता दिया 1972 में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द डीआरडीओ फॉर्म। आपके ऑप्शन क्या है, 1955, 1957, 1958 या फिर 1960। भाई सबसे पहले वही फुल फॉर्म, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो हम क्या बताएंगे, डिफेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका एचक्यू कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली, ठीक। ये कौन से किसने करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वेयर इज द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस लोकेटेड। भारतीय विज्ञान अकेडमी कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन कहाँ है, तो पुणे हो गया, हैदराबाद, बैंगलोर या फिर न्यू दिल्ली। तो गाइस इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हमारा जो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस है, वो हमारा न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वेयर इज द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। देखो इंडियन अकेडमी, अब इंडियन साइंस अकेडमी की बात कर रहा है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। जिसको स्थापना किसने करा था? भाई सीवी रमन। अब बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गाइस इसका भी हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच इंडियन बॉडी इज एक्रेडिटेड फॉर द एडॉप्शन फंड अंडर द यूएनएफसीसीसी। आपके ऑप्शन है नाबार्ड, गार्गी, नीति आयोग और सीबी। इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रख लो। सबसे पहले तो ये बताओ यूएनएफसीसी क्या क्या है? आपको पता है तो आप अपने मन में बता सकते हो कि हाँ भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। तो भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। तो गाइस इसकी पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है। अब विच इंडियन बॉडी इज एक्रेडिटेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ फंड अंडर द यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी के तहत अनुकूल निधि के लिए भारत में मान्यता प्राप्त संस्था कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है नाबार्ड, आरबीआई, नीति आयोग या फिर सीबी। कौन है? तो हम क्या बताएंगे इसको, इसकी जो फंडिंग कौन करेगा, मतलब फंडिंग मतलब एक्रेडिट कौन कर रहा है? हम बताएंगे नाबार्ड। नाबार्ड कर रहा है। अब यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो हम क्या बताएंगे 9 मई 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हम क्या बताएंगे रियो डी जिनारियो में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ पर है ये रियो डी जिनारियो? तो हम क्या बताएंगे ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हेन वाज नबार्ड स्टेबलाइज। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? पहले वही फुल फॉर्म पहले बताओ, फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन क्या है? 1980, 1982, 1981, 1983। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अपने मन में बताओ। मतलब हमको क्या बताएंगे, जो नबार्ड है, नबार्ड की पहले तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 1982। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया सी। तो हम क्या बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम क्या बताएंगे मुंबई। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हम क्या बताएंगे साजू कौशी वर्गीस। वर्गीस इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, डीआरडीओ वाज डीआरडीओ हैज डेवलप्ड एन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। डीआरडीओ ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया, उसका नाम क्या है? हम जानते हैं ना कोविड 19 की वजह से डीआरडीओ ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई थी, जिसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन क्या है? कोविस्कैन, डिपकॉन, कोविड ट्रैक या फिर डीआरडीओ को। इसको भी 3 स्टार की कैटेगरी में रख लो। तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर क्या है? डिपकॉन। डिपकॉन एक किट है जिसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन की किट है। ठीक है, एक वन लाइनर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द नेशनल डेयरी एनडीडीबी वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन इन विच ईयर। यहीं से आपके क्वेश्चन 3 4 निकलते हैं, बट इसके क्वेश्चन का ऑप्शन है 1963, 1965, 1970, 1975। तो गाइस इसकी पहले तो फुल फॉर्म, एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या बताएंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? तो हम क्या बताएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। क्या बताएंगे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसकी स्थापना कब करी थी इन्होंने? 1965। ठीक है, इसको भी 2 स्टार की कैटेगरी में रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप टू मैनेज कंपनी अफेयर। तो गाइस ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, अब जैसे आपके ऑप्शन क्या है 4 5 6 7। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो हम जानते हैं ना, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1784, जिसमें बोर्ड ऑफ काउंसिल की बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात चलती, जिसके अंदर टोटल कितने मेंबर थे? 6। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन थे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी वजह से मैंने लिया हुआ है। ठीक, तो क्या बताएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी भी स्टेबलाइज। तो गाइस
पहले तो वही फुल फॉर्म, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अब अच्छे ऑप्शन क्या है, 1950, 1951, 1952 या फिर 1954। तो हम क्या बताएंगे, पहले तो फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1952। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गवर्न। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का किस क्षेत्र का संचालन करता है। आपके ऑप्शन है ग्लोबल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्री रिसर्च या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च। अपना आंसर तो सबको पता ही होगा, इसका क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। बट वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे, डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर क्या है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे, 1995। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसके अंदर टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो 166 इसके अंदर मेंबर है। ठीक है, अभी इसके जो प्रेजेंट हेड है वो कौन है, तो हम क्या बताएंगे, डॉक्टर मगोजी ओकोंजो उलवेला। मतलब गाइस थोड़ा नाम अजीब है, डॉक्टर मगोजी ओकोंजो उलवेला इसकी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हेन वाज द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज। अब ये गाइस नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, तो हम क्या बताएंगे कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे, ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग पॉवर्टी डाटा। तो आपके ऑप्शन क्या है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, एनएसएसओ या फिर सीएसओ। भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आपके ऑप्शन पता ही होगा, आंसर करते ही जाना अपना, तो क्या बताएंगे, एनएसएसओ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल नेशनल सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु बिल्ड द अटल टनल। वही पहले तो ये बताओ अटल टनल कहाँ पर है, इसका आंसर दिमाग में आपके आना चाहिए कि अटल टनल है कहाँ पर। अब आपके ऑप्शन क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीपीडब्ल्यूडी या फिर इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग कॉर्प। तो इसका आंसर क्या है, तो हम क्या बताएंगे, जो अटल टनल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। अभी अटल टनल है कहाँ पर, ये हमारा रोहतांग पास, रोहतांग पास, जो कि हमारा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है, अटल टनल का लोकेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर इज द एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है गुवाहाटी, कोलकाता, पटना या फिर भुवनेश्वर। जनरली बताओ, और ये कौन से रिवर पे है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आप कमेंट बॉक्स में सबसे आंसर कर देना। इसका रिवर कहाँ पर है, कौन सी रिवर पे है, तो हम क्या बताएंगे, ये पटना में है, और ये कौन सी रिवर पे है, गंगा, रिवर गंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर इज द आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेटेड लोकेटेड। अब इसको 4 स्टार दे दो इसको। तो ये कहाँ पर है, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, पहला तो हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। जल्दी जल्दी बताओ, तो हम क्या बताएंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर, पुणे में है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन क्या है, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद या बेंगलुरु। जल्दी बताओ, तो हम क्या बताएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये हमारा गुरुग्राम में, जो कि हमारा हरियाणा का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की पहले तो फुल फॉर्म बताओ, पहले तो फुल फॉर्म इसकी क्या है, दूसरा अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। आपके ऑप्शन क्या है, कोलंबो, काठमांडू, ढाका या फिर बैंकॉक। तो हम क्या बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो भाई कितना बड़ा नाम है। अगर आपको ऑप्शन में पूछेगा तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका, जो कि कहाँ पर है, बांग्लादेश। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो हम क्या बताएंगे, 6 जून 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हेन वाज द जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेबलाइज। अब बताओ जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेबलाइज कब हुआ था। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1848, 1851, 1862 या 1875। जल्दी बताओ। तो हम क्या बताएंगे, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1851। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म। ऑल अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नागपुर। तो गाइस एक आईएनसी की मीटिंग हुई थी। आईएनसी सेशन हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1936 में। कहाँ पर हुआ था, हमारा लखनऊ में। जिसमें हमारा जो ऑल इंडिया किसान सभा है ना, उसको फॉर्म किया गया था। तो हम क्या बताएंगे, लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन विच ईयर was the food corporation of India stabilized under the Food Corporation Act। आपके ऑप्शन है 1962, 1964 या फिर 1965। और एक ऑप्शन तो दिखाई नहीं रहा, तो अपने मर्जी से मान लेना 1967। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले वही फुल फॉर्म क्या है, तो एफसीआई की तो क्या बताएंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कौन से एक्ट के थ्रू बना था, तो हम क्या बताएंगे, कौन सा एक्ट था, तो हम क्या बताएंगे, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 का। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे। अब एक्ट है तो उसके अगले अगले साल पास हो गया होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 1965। ठीक, पूरा दिन डेट क्या है, 14 जनवरी, 14 जनवरी 1965। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हम क्या बोलेंगे, न्यू दिल्ली। अभी प्रेजेंट में इसकी अध्यक्षता किसने संभाली है, तो हम क्या बताएंगे, अशोक कुमार मीना। अशोक के मीना इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन क्या है, 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। वही पहले तो फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, बी। अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो हम क्या बताएंगे, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका एचपी कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वाडा। वाडा का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है। आपके ऑप्शन क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, मॉन्ट्रियल कनाडा या फिर न्यू दिल्ली। गाइस इसको 4 स्टार की कैटेगरी में रख लो, और ये हमारे सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो बताओ वाडा का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो पहले फुल फॉर्म, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपका पहले सेंटेंस में फुल फॉर्म जरूर दिया होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएगा ना, तो ऐसे ही बढ़ाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यूपीएससी टच कर देगा, आपको छोटी छोटी चीजें से ही आपको ये घुमाएगा। पहले तो फुल फॉर्म में घुमा देगा, फिर फाउंडेशन ईयर पूछ ले, फिर अभी प्रेजेंट का प्रेसिडेंट पूछ ले, पहला प्रेसिडेंट पूछ ले। तो हम क्या बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, मॉन्ट्रियल कनाडा। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में आई थी। एक बार ये चेक कर लेना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट, विथ लॉर्ड बैंका इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज एज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। वही पहले तो फुल फॉर्म आ गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, जो कि कहाँ पर है, हमारे देहरादून में है।
ठीक, आपके ऑप्शन क्या है? 1902, 1906, 1910 या 1921। जल्दी बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना हमारा 1906 में हुई थी। ठीक, और इसके अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो हम क्या बताएंगे, डॉक्टर रीनू सिंह। डॉक्टर रीनू सिंह इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑन विच डेट was the Indian Council of Agriculture Research स्टेबलाइज? वही ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च। अब गाइस मैं आपको तीन चार चीजें लिखवाऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना, उसका हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो पहले तो इसी का आंसर दे दो कि जो ICAR है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो हम क्या बोलेंगे, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? डॉक्टर हिमांशु पटनायक। डॉक्टर हिमांशु पटनायक इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। ठीक, अब मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान रखना, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो और भी ICR है ना, उससे डायरेक्ट हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा कौन सा? हमें बताओ। आईसीआर मतलब समझ रहा ना? ICAR, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब ICR में ही होगा। रैपसीड, रैपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड रिसर्च। मस्टर्ड रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम क्या बोलेंगे, भरतपुर। भरतपुर पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है आपको बताना है? सोयाबीन रिसर्च। सोयाबीन रिसर्च कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम क्या बताएंगे, इंदौर, MC। ठीक, तीसरा आपको क्या याद रखना है? एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर। गाइस आप ICAR ऐड कर लेना, हॉर्टिकल्चर। एरिड हॉर्टिकल्चर की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कहाँ पर स्टेबलाइज कहाँ गया था इसको? तो हम क्या बोलेंगे, ये बीकानेर। बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी। अब तीसरा कौन सा हो गया? कॉटन, कॉटन रिसर्च कहाँ पर है? कॉटन रिसर्च, तो हम क्या बोलेंगे, नागपुर। नागपुर में है। ठीक, फोर्थ क्या याद रखना है आपको? राइस, राइस रिसर्च। राइस रिसर्च कहाँ पर है? अपना कटक में। ठीक, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? when was the National Institute of Oceanography when was the National Institute of Oceanography हेडक्वार्टर इन गोवा फाउंडेड? अच्छा, हेडक्वार्टर पहले दे दिया। ठीक है, नेशनल ओशियोनोग्राफी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हम पहले तो बताओ कहाँ पर है? तो हम क्या बताएंगे, ये गोवा में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ। आपके ऑप्शन क्या है? 1 जनवरी 1962, 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1966, या फिर 1 जनवरी 1968। तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1966। 1 जनवरी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोवा। ठीक, और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है हम क्या बताएंगे? डॉक्टर सुनील सिंह। डॉक्टर सुनील सिंह किसके अध्यक्ष हैं? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। पूछा जा सकता है, यदि क्वेश्चन बनते हैं ओशियनोग्राफी से तो ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस स्टेबलाइज? कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। आपके ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, लखनऊ या जयपुर। जल्दी बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस की जो हमारा कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना भोपाल में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? MP। कब हुई थी? 1988। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर वाज द सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च लोकेटेड? काफी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार की कैटेगरी में रख लो कि सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है करनाल, हिसार, लुधियाना या मेरठ। तो हम क्या बताएंगे, कहाँ पर? ये करनाल। कहाँ पर? ये करनाल, हरियाणा। हरियाणा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। इन विच ईयर प्रसार भारती इंडिया पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी स्टेबलाइज? प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी ये कई बार रिपीट हो चुका है। इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रख लो कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी। तो हम क्या बताएंगे, जो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो इसका आंसर क्या है अपना सी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका HQ कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो हम क्या बताएंगे, गौरव द्विवेदी। द्विवेदी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द ललित कला अकेडमी इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट स्टेबलाइज। वही ललित अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, ये बताओ। आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 या फिर 1956। आपको ऑप्शन है 2 स्टार की 3 स्टार की कैटेगरी में देख लो। ललित कला की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, ललित कला की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारी 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज IPCC was founded in which year। आपके ऑप्शन है 1986, 1987, 1988 या फिर 1990। जल्दी बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो फुल फॉर्म, वही फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 1986, 1987, 1988 या फिर 1990। तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड। अब बताओ, इसके ऑप्शन हैं लोसाने स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, पेरिस फ्रांस या फिर ब्रसेल बेल्जियम। वही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर है, लुसेन स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, पहला तो यही हो गया, दूसरा इसकी फुल फॉर्म, तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट में, तैयाब इकराम। तैयाब इकराम इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन स्टेबलाइज एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड। भाई ITTF की पहले तो फुल फॉर्म, ITTF की फुल फॉर्म, इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना हमारा 1926 में हुई थी और ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। वही जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होगा, सॉरी लुसाने, लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द साहित्य अकेडमी फाउंडेड। इसको भी 2 स्टार की कैटेगरी में रख लो। साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, आपके ऑप्शन क्या है, 1947, 1950, 1954 या फिर 1972। जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या है, 1954। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, कहाँ पर है, आपके ऑप्शन क्या है, लखनऊ, शिमला, भोपाल या फिर पटना। पोटैटो रिसर्च 2 स्टार। पोटैटो रिसर्च कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, हमारा शिमला में है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन, यूनिसेफ की पहले तो फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म प्लस अब इसके ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर रोम। तो हम क्या बताएंगे कि यूनिसॉफ है, इसकी पहले तो फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस फंड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, ठीक, US में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक, और इसके अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो हम क्या बताएंगे, कैथरीन, कैथरीन रसेल। कैथरीन से याद रखना, कैथरीन इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आशियानी सिचुएटेड। वही पहले तो फुल फॉर्म बता दो, पहले तो फुल फॉर्म बताओ और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है बैंकॉक, जकार्ता, कोलालमपुर या फिर मनीला। फुल फॉर्म गाइस, फुल फॉर्म आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बना रहा है ना एडीक्यूटी, वो हमारा कैसा हो रहा है, वो सेंटेंस बेसिस पे हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन बन रहा है, तो फुल फॉर्म हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता। कहाँ पर है ये, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967। ठीक है, और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर किम होरन, डॉक्टर किम होरान इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन पेरिस इज पार्ट ऑफ। आपके ऑप्शन क्या है, यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूटीओ। जल्दी बताओ। तो हम क्या बताएंगे, इंटरनेशनल किसके अंदर आता है, ये हमारे यूनेस्को के अंदर आता है। ये फुल फॉर्म कैसी, फुल फॉर्म बताओ। तो हम क्या बताएंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइज, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हमारा 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस, फ्रांस के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जिसकी किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। आपके ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रंस राइट्स, ट्रेड रेगुलेशन, ह्यूमन राइट या फिर एजुकेशन प्लानिंग। बताओ जल्दी, नहीं बताओ अपने दिमाग में। तो हम क्या बताएंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक, जिसका इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक, अभी और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे, लंदन, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पर है, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स वाज द फाउंडेड बाय, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 2005, 2006, 2009, 2012। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ये हमारी 2009 में हुई थी। और इसमें कोई जिसका जो हेडक्वार्टर कोई नो, इसका ना कोई परमानेंट 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 हेडक्वार्टर नहीं है, परमानेंट HQ नहीं है। तो इट मीन्स क्या है, जो 2025 की जो इसकी मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, रशिया के अंदर हुई है। ठीक, पहला तो यही बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इंटरनेशनल रिसर्च की बात होगी, हमारे नेशनल में मैंने क्या बताया, जो राइस रिसर्च वो कहाँ पर है, वो हमारा कटक के अंदर है। ठीक, और अब इंटरनेशनल की बात हो रही है, तो अब आपके ऑप्शन है बैंकॉक, लॉस बेनोस, हनोई या फिर जकार्ता। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा लॉस वेनोस फिलीपींस के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1960। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, डॉक्टर जीन बेलिस, डॉक्टर जीन बेलिस इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन प्रीडिसेस टू इंटरपोल वाज फाउंडेड इन वियतनाम इन। अब आईसीपीसी आ गया, आईसीपीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, जो कि इंटरपोल के ही अंदर आता है। और इसका स्थापना का, इसकी जो फाउंडेशन है कहाँ पर की थी, वियना के अंदर। और वो कब की थी, इसका आंसर करो।
तो हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना कब करी थी, 1923। ठीक। अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो हमारा लियोन, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जिन हेनरी डोनाट was the main inspiration for the setup of DES? आपके ऑप्शन क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस? इसका आंसर करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको 4 स्टार की कैटेगरी में रख लो। तो हम क्या बोलेंगे, जो जीन हेनरी डोनाट है वो किसको सेटअप करा था उन्होंने, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये हमारा जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ वाज सेटअप, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1945, 1919, 1930, या फिर 1954। इसका आंसर करो। हम क्या बोलेंगे, जो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, गिलबर्ट एफ हॉन्ग, सॉरी, क्या बोलेंगे, गिलबर्ट एफ हॉन्ग बो, एफ हॉन्ग बो, एफ हॉन्ग बो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वही जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इसके अंदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के, आपकी चीजों को अब इसको पढ़ लेना अच्छे से। थोड़ी देर में आपको मैं इसकी जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पर, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी। और आगे आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो उसी के माध्यम से हम आपको वीडियो देंगे। ठीक, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये जो निचोड़ सीरीज है आपको हेल्पफुल होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, पहले आप पहले वीडियो देखो और अपने एग्जाम के लिए निकलने की तैयारी करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय गाइस।